नमस्कार मित्रों, वेदांत ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बैसाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और आज गंगा सप्तमी के नाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। आज के दिन गंगा स्नान, गंगा स्रोत पाठ और गंगा आरती का बहुत ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो गंगा स्नान करेगा या गंगा जल को अपने घर में ही अपने स्नान के जल में मिलाकर हर हर गंगे कहकर स्नान करेगा, उसे गंगा जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और गंगा को तो हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। ऐसा माना जाता है वह देव नदी है, स्वर्ग से वह उतरी है और उनका होना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान मृत्यु प्राप्त करता है उससे पहले उसके मुख में गंगा जल डाला जाता है ताकि वह स्वर्ग का अधिकारी हो। और ऐसा भी माना जाता है कि गंगा जल में तुलसी का मिलाकर अगर आप लेते हैं प्रतिदिन तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं और आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। गंगा स्रोत पाठ भी बहुत ही प्रचलित है और गंगा जी के बारे में एक कथा प्रसिद्ध है कि इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और उनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब पाताल में ऋषि कपिल के आश्रम में चला गया, तब ऋषि कपिल की जो तपस्या थी वह भंग हुई। जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने उस घोड़े को पकड़ने के लिए वहां प्रवेश किया और इससे गुस्से में आकर उन्होंने अपनी तेज से, अपनी दृष्टि से ही उन 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। तब उन 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए उनके वंश में यह प्रथा शुरू हुई कि सभी राजा, आने वाले राजा प्रयास करेंगे, तपस्या करेंगे। और फिर उन्हीं के राजा भगीरथ का जन्म हुआ जो प्रपौत्र थे राजा सगर के, और उन्होंने अपनी तपस्या से प्रसन्न किया माँ गंगा को, जो कि स्वर्ग में थी, स्वर्ग में रहती थी, मंदाकिनी के नाम से प्रख्यात थी। और उन्होंने कहा मैं आ तो जाऊंगी पृथ्वी पर, लेकिन मेरे वेग को संभालेगा कौन? इसीलिए तुम भगवान शिव से प्रार्थना करो कि वह अपनी जटाओं में मुझे संभालें। और तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव के लिए तपस्या करी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर माँ गंगा को अपनी जटाओं में समान लेने का समर्थन किया। फिर माँ गंगा जब भगवान शिव की जटाओं में समा गई, तब भगवान शिव ने अपनी एक धारा उस गंगा की पृथ्वी पर छोड़ी और उस धारा ने जब पृथ्वी पर प्रवेश किया तब ऋषि जाहनु के आश्रम को वह बहा ले गई। तब ऋषि जाहनु ने भी अपनी तपस्या से पूरे की पूरी गंगा को पी लिया। तब भगीरथ ने और सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना करी कि कृपया आप माँ गंगा को मुक्त करें, उन्हें क्षमा प्रदान करें। और तब ऋषि जाहनु ने अपनी जंघा से प्रकट किया माँ गंगा को बैसाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन, और इसीलिए इस दिन को गंगा जी के पुनर्जन्म के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो सभी लोग गंगा स्नान करते और फिर पाप करते और फिर गंगा स्नान कर लेते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर स्नान करने के बाद भी आप अपना दुराचरण नहीं छोड़ते हैं, अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है, तब आपके पाप कभी नहीं धुलेंगे। और कर्मा थ्योरी तो ज्योतिष में कहती ही है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। एक बार सच्चे मन से अगर आप गंगा जी में स्नान करेंगे और फिर अपने आचरण को ठीक कर लेंगे, तब अवश्य ही आपका भविष्य बदल सकता है। तो आज गंगा सप्तमी के दिन आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं गंगा सप्तमी की। और आपसे प्रार्थना है कि चाहे आप बनारस की गंगा की आरती देखिए, चाहे आप हरिद्वार जाइए, लेकिन गंगा स्नान करते वक्त जरूर ही गंगा जी के स्रोत का पाठ कीजिए और दान कीजिए, तभी कलयुग में आपको आपके पापों से मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद।